हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, सुबह हो गई है और दिन की शुरुआत हो चुकी है, काम धाम हो चुका है। और ये देखिए, ये अपनी छुट्टियां अब तक एंजॉय कर रहा है। खाना खा लिया, मोबाइल देख रहा है। और यहाँ मेरा छोटा बाबू अब तक सो रहा है, दूध पी रहा है। तो दोस्तों, आज कुछ काम करने वाली हूँ मैं। खाना बनाने से, झाड़ू पोछा लगाने से, बर्तन धोने से, कपड़े धोने से एक्स्ट्रा कुछ करने वाली हूँ मैं। तो बने रहिए वीडियो में और मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं आज अपनी इस अलमारी की नीचे वाले सेक्शन की सफाई करने वाली हूँ। और ये मेरा पार्सल पड़ा है जो कि 1 महीने से पड़ा है, इसको भी अनबॉक्सिंग करना है। और यहाँ मेरी मशीन पड़ी है, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ की। तो कुछ सिलाई भी करनी है मुझे, सब काम पेंडिंग पड़ा है। और देखिए, ये वाला सेक्शन पूरा साफ करना है मुझे। ये हमारे दहेज में आई थी, दहेज में। तो अलमारी का डस्ट साफ करने के लिए मैं ये वाइप यूज़ करने जा रही हूँ, बेबी वाइप से ये। तो इससे अच्छे से साफ हो जाता है। पहले थोड़ा सा यहाँ, तो दोस्तों, हर 6 महीने में मैं अपना अलमारी ज़रूर साफ करती हूँ। खासकर ये वाली अलमारी। उस अलमारी को तो मैंने नया नया खरीदा है, अभी पिछले साल ही उसको हम लोगों ने खरीदा था। ये हमारे दहेज में आई थी, दहेज में। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में दहेज का चलन तो था, पर इतना कुछ मिलता नहीं था। तो मेरी मम्मी बताती है कि नाना जी ने मेरे पापा को दिया था एक घड़ी। वो घड़ी जब तक मेरी शादी हुई तब तक थी, अब पता नहीं है कि नहीं। और एक अंगूठी सोने की दी थी नाना ने मेरे पापा को, जो कि मेरे पापा ने बेच दी। और फिर पैसों की कमी थी और उसको बेच के मेरे हस्बैंड के लिए उन्होंने अंगूठी बनवाई। इसीलिए मेरे हस्बैंड की अंगूठी मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इमोशन जुड़े हुए हैं उससे। और मेरे पापा को एक साइकिल मिली थी, एक रेडियो मिला था। तो एक साइकिल, एक रेडियो, वो रेडियो चलाने वाला था और विविध भारती वाला। और साइकिल, रेडियो, एक घड़ी और एक सोने की अंगूठी। और पलंग मिला था, पलंग। लेकिन वो पलंग दूसरे टाइप का था, वो वाइट कलर के पट्टी से बांधा हुआ था, बीना हुआ था। तो पता नहीं उसे पलगौनी कहते हैं, क्या कहते हैं। वो असल में पलंग नहीं था, उसको पलगौनी शायद कहते हैं। तो और भी कुछ कुछ मिले होंगे छोटे मोटे आइटम। तो लेकिन साइकिल, घड़ी, रेडियो और अंगूठी, ये 4 चीज़ें मेन थी। ये मेरे पापा को दहेज में मिली थी, जो कि उनके चारों भाइयों में सबसे अधिक मेरे पापा को मिली थी। तो वो उस ज़माने की स्टोरी सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये है नया न्यूज़पेपर, फ्रेश है, तो इसको लगा लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी जंग लगा हुआ है और ये अलमारी बहुत ही पुरानी है, मेरी शादी के टाइम की है। तो अंदर जब जंग लग रहा था तो थोड़ा थोड़ा पेंट मैंने कर दिया था, यहाँ भी कर दिया था, और ये भी पेंट मैंने दोबारा किया हुआ है। ये पूरा पेंट, ये उसका ओरिजिनल कलर नहीं है, इस अलमारी का ओरिजिनल कलर ये है, और ये मैंने जब जंग लग रहा था तो पेंट किया था। क्योंकि जब हमारा सामान आ रहा था तो गाड़ी ही पलट गई थी, इतना छोटा पगडंडी था। तो ये मैंने पूरा वाइप से क्लीन कर दिया है। अब मैं इसमें नया न्यूज़पेपर बिछाऊंगी। तो दोस्तों, ये चूड़ी केस बहुत ही पुराना हो गया है। ये मेरे शादी के टाइम का ही है, और इसमें मेरी कुछ चूड़ियाँ हैं। ये सब मेटल की हैं, ये मेटल वाली चूड़ियाँ हैं, ये कांच की चूड़ियाँ नहीं है। तो अब मुझे प्लास्टिक का चूड़ी केस खरीदना है। अगर वो मिल जाएगा मुझे, बस खरीद नहीं पाते, मिल क्यों नहीं जाएगा, तो इसको किसी को दे देंगे या फेंक देंगे। मैं अपनी सारी चीज़ें अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है। और इसमें कुछ है, इसमें ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चूड़ियाँ मैंने जब मैं मोटी हो गई आफ्टर प्रेगनेंसी, तो मेरे हाथ में वो चूड़ियाँ नहीं आई, और मैंने जिसको चाहिए थी, जो कोई ज़रूरतमंद था, उसको मैंने अपनी चूड़ियाँ दे दी। और ये है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। ये फर्स्ट एड बॉक्स है जो कि हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सारी मेडिसिन, हर टाइप की दवाइयाँ, और ये मलहम पट्टी, ये सब मेरे बच्चे खेल लेते हैं इन सब चीज़ों से। ये सब कुछ है, क्रीम वगैरह सब कुछ मैं घर में रखती हूँ, ताकि अगर किसी को चोट लग जाए घर में तो हम जल्दी से मलहम पट्टी कर दें। दवाई की ज़रूरत है तो दवाई यूज़ कर लें। तो मेरे पास इस घर में जब मैं आई तो मैंने यही काम किया कि पहले मैंने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया, क्योंकि हम लोग के स्कूल में हम लोग को सिखाया गया था कि हर घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। तो मैं अपने घर पे जाके, तब मैं 6th में थी शायद, मैंने अपने घर पे फर्स्ट एड बॉक्स बनाया था। और वैसे भी मेरी मम्मी उस समय पेशेंट थी, और अभी भी पेशेंट ही है। उनको कुछ दिक्कतें हैं, उनका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ था। और ये है फालतू फालतू चीज़, इन सब फालतू चीज़ों को मैंने रखा है। अब मैं सोच रही हूँ खाली ज़रूरत की चीज़ें रखूँ। और ये मशीन मैंने खरीदी थी, पता नहीं कितने की खरीदी थी, शायद 1200-1500 की खरीदी थी। और सचमुच में ये यूज़लेस है, प्लीज़ आप लोग इसको ना खरीदें, बहुत ही यूज़लेस है, धागा काटता है, बेकार है ये। इसको कहाँ मैं दे दूँ, किसको दे दूँ? इसको मुझे किसी गरीब को ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी कोई, मतलब जिसके साथ मेरे इमोशन जुड़े हैं वो चीज़ें मैं रखती हूँ। और फिर इमोशन तो वैसे हर चीज़ से ही जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ यादें रहती हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये जब रखने लायक नहीं है, किसी के काम आ जाएगी, तो मैं हमेशा उसको दे देती हूँ किसी को। और इसमें क्या है, इसमें भी कुछ खेलने की चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या है। ये क्या है?
और ये इतना बड़ा ताला, मैंने इतना बड़ा ताला कभी देखा नहीं था, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। इतना बड़ा ताला, बाप रे, वो रखा ही हुआ है। ये कुछ सामान, ये कुछ सामान, इन सब चीज़ों को हटाना है, ये फालतू पड़े हैं। ये अब इसमें क्या रखें, ये भी फालतू ही पड़ा है। इसमें बाबू के कलर कुछ रख देंगे। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने रख दी है कि यूज़ होंगी और वो यूज़ होती नहीं है, फिर आखिरकार मुझे उन्हें फेंकना ही पड़ता है। अरे खुल जा भाई मत। तो इन सब चीज़ों को बाद में फेंकेंगे, फिलहाल बस सफाई कर लें। और ये टिफ़िन है जो कि सिर्फ 150 का है, और ये मेरे बच्चों की मासी ने, बड़ी मासी ने दिया था, और सिर्फ 150 का है। और मैं ऑनलाइन देख रही थी तो ये तो भाई 400, 500, 600, 700 के मिल रहे थे। 150 में अच्छे ही मिल गए। हर जगह फालतू सामान पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा है, मैंने क्या क्या रखा हुआ है। ये देखिए, अब ये सब फालतू चीज़ है। फिलहाल मैं सफाई करके रख देती हूँ, और जो फेंकना होगा वो बाद में फेंकाएगा। ये इतना बड़ा पाउडर है, जब मेरा छोटा बेटा चीकू पैदा हुआ था तब उसकी मासी ने बहुत सारे सामान भिजवाए थे। और ये पाउडर मेरा भैया 3 साल का होने वाला है, अगस्त में 3 साल का हो जाएगा, और ये अब तक ख़त्म नहीं हुआ, इसमें अभी भी पाउडर बाकी है। और एक और पाउडर था इतना बड़ा, वो भी मैंने किसी को दे दिया। और ये देखो दोस्तों, मैं ये हाक्का नूडल्स भी अपने अलमारी में रख रही हूँ, क्योंकि मेरी किचन में जगह नहीं है। मेरा किचन बहुत बड़ा नहीं है, उसमें मैंने 2 शेल्फ बनवाए हैं, लेकिन सब में डब्बे भर चुके हैं। और कहाँ रखूँगी, तो फिर मैंने वो इधर ही रखा है। बहुत सारी और कुछ चीज़ें मैंने अपने रूम में उधर भी रखा है, तो वहाँ चूहा आने का डर है, क्योंकि मेरे रूम का जो ऊपर वाला एरिया है उसको हम टाड़ा बोलते हैं। पता नहीं उसको क्या बोला जाता है, छज्जा बोलो चाहे टाड़ा बोलो। तो उस पे अगर मैं रख दूँगी तो अगर वहाँ चूहे कभी कभी आ जाते हैं तो इसको काट खाएंगे, इसीलिए मैंने ये यहीं पर रखा है। और ये थोड़ी सी मैगी है, ये भी इधर ही रखी है। और पूरा एक स्पाइसी चिंग चाइनीज़ वाला नूडल्स वो किचन में ही रखा है, वो भी अब तक ख़त्म नहीं हुआ। कुछ मैगीज़ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ वहाँ हटानी पड़ती हैं, क्योंकि जगह नहीं है। और ये देखिए, ये भी एक फालतू चीज़ है, ये माउस है, जबकि मेरे घर में लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप था, मेरी बहन ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने वापस उसको मेरे भाई को दे दिया। और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा भाई मुझे लैपटॉप दे देगा। तो जब मेरा बाबू बड़ा हो जाएगा और उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने मामा से लैपटॉप लेगा। मेरे घर वाले मेरी बहुत मदद करते हैं दोस्तों, बहुत मदद करते हैं, क्योंकि वो थोड़े हैं, उनके पास थोड़ी सुविधाएं हैं, उनके पास थोड़े पैसे हैं, सबके पास अच्छी अच्छी जॉब है, तो वो लोग हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बच्चों के अगर एक कपड़े खरीदती हूँ तो कम से कम 10 कपड़े वहाँ से आते हैं। ये कहने की एक बात है, कहने
करने का तरीका है कि मैं एक कपड़े खरीदूं तो वहां से 10 कपड़े आते हैं, तो मैं अपने बच्चों के कपड़े बहुत कम ही खरीदती हूँ। अभी गए थे तो बहुत सारे छोटे बेटे के लिए भी और बहुत सारे बड़े बेटे के लिए भी नानी और मासी लोगों ने दिए। अब ये मंजा है, इसका क्या होगा पता नहीं। ये सारे सब गिफ्ट उनके बर्थडे पे ही मिले थे, मासी लोग दिए थे, मामा लोग दिए थे। ये देखिए, ये मामा ABCD वगैरह दे रखे हैं। सबके घर वाले सबके लिए करते हैं, वो जानती हूँ मैं, उसी तरह मेरे घर वाले भी करते हैं। और ये मैंने स्पून खरीदा था और ये बहुत ही महंगा था दोस्तों। ये स्पून देखिए, प्लास्टिक का है, फाइबर का है और ये छोटे बच्चों को फीड करने के लिए है। पर मेरा भैया इससे खा नहीं पाया। लेकिन मैं इससे खाऊंगा। कैसे खाओगे? ये रख लो, किसी कुछ चीज मिक्स करने के लिए सही है। नहीं, मेरे खाने के लिए। जाओ खाओ, कितना खाना उठा पाओगे उससे? अब बाबू ये सारे टॉयज उधर रखो बेटा, इधर नहीं रखो बाबू। खिचड़ी बना के इसी से खिचड़ी बना के खाएंगे। और ये मेरे बाबू का ये कान ढकने वाला ठंडियों में यूज करने वाला था और ये निकल गया, तो अब ये डस्टर का काम आएगा, इसलिए मैंने रखा है इसको ना बाबू। डस्टर का काम आता है। और ये कुछ कपड़े थे, मैं सोची कि कुछ बनाऊंगी और टाइम ही नहीं मिल पाता बनाने का। दिखाओ, इसको मैं पहनना चाहता हूँ। ये क्या पहनोगे? अरे ये इसका कुछ बनाना है बेटा। समर वेकेशन का नहीं था। क्या बनाना है यार? इसका तो एक जेबा भी है। हाँ, ये आपका पैंट है ना, UKG का पैंट है। और ये बेबी, ये यहाँ क्यों है बेटा? और ये देखिए दोस्तों, इसकी बेल्ट की हालत। ये बेल्ट, हम लोग भी बेल्ट लगा के जाते थे जिंदगी भर स्कूल में, और हम लोगों का बेल्ट तो ऐसे नहीं मुड़ा। आप इतने बदमाशी करते हो। ये कौन, क्या है? टेप ले लूं? वो टेप क्या करोगे? दो जल्दी। जब मैं जाऊं और चिपकाऊंगा इस टेप तो। और ये देखिए, इसकी एक्सपेंसिव, मासी ने एक्सपेंसिव सामान दे रखे हैं। और ये चम्मच ना खाने वाला है। मेरे बेटे का, बड़े बेटे को खासकर बहुत लाड प्यार करती है इसकी मासी, इसकी हर इच्छाएं पूरी करती है। इससे ना मैं बताओ, इस तो मैगी स्पून बना के खाऊंगा। इसको पहले अच्छे से धो लेंगे, सूप पीऊंगा। और इससे तो ये सूप पीने वाला है और ये मैगी वगैरह नूडल्स खाने वाले हैं। और इससे चॉपस्टिक, इससे तो मैगी खाऊंगा। हम लोग कैसे खाएंगे? आपको सीखना पड़ेगा ना। मुझे चलाने आता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए दो, मैं रख दूं बेटा। अरे चलो, इस टेप को जामुन बोतल लगाऊंगा, उसको काटूंगा और टेप से चिपका दूंगा डंडे पे। फिर नहीं, बिल्कुल नहीं, वेस्ट नहीं करना। जामुन कितना खाते ही हो कि तोड़ने के चक्कर में रहते हो। तो ये देखिए दोस्तों, सब क्लीन हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। सब ऊपर से नीचे। तो ये सब निकला है, सब गंदगी। तो दोस्तों, आप आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।